डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8th में जो एक्सरसाइज है 10C इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के बारे में स्टडी करना है। तो उसके लिए जो आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो आपने ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया तो आगे आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए कुछ टर्म आएंगी। एक होगा पी मतलब प्रिंसिपल, जिस पैसे का लेन देन हुआ है। फिर होता है रेट, जो परसेंट में होता है, कितने रेट के हिसाब से दिया जाएगा उतना ही ज्यादा ब्याज आएगा। एक होता है टाइम, ठीक है। अब इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं अमाउंट। अब टाइम और साथ में एक चीज लिखी आएगी कंपाउंडेड एनुअली या फिर सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली, इस तरह से। तो वो भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंडेड एनुअली के लिए, मतलब ब्याज जो है वो एक साल के अंत में कैलकुलेट किया जाएगा, बिल्कुल एंड में। वो होता है एनुअली। एक होता है हाफ ईयरली या जिसको सेमी एनुअली भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ब्याज जो है वो 6 महीने बाद कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/3 भी हो जाएगा, 4th भी हो जाएगा, लेकिन अभी दो ही आएंगे, एनुअली और हाफ ईयरली। तो एनुअली के लिए जिस स्टेटमेंट में पर एनम या एनुअली होगा उसके लिए अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट होता है जिस पैसे का लेन देन हुआ और जो ब्याज है, इन दोनों को मिला के टोटल जो पैसे वापस किए जाएंगे उसको बोलते हैं अमाउंट। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P इंटू 1+R/100 और पावर T। यहां पे बहुत से फॉर्मूले में N भी देखने को मिलेगा, मतलब उसका टाइम ही है, ठीक है। तो यहां पे P प्रिंसिपल, 1+R/100, आर रेट, टी टाइम पावर में आएगा। ये तो हो गया एनुअली के लिए, जब एक साल का कैलकुलेट करना है। अगर हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना तो क्या होगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, वो क्या, पी भी सेम रहेगा, 1 भी सेम, आर भी सेम, नीचे हो जाएगा 200 और पावर हो जाएगी 2t, ठीक है। यहां पे डिफरेंस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले आपने वीडियो को रोक के आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं इसको। इन फॉर्मूला का हमने यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो हमें पी भी पता है, आर भी पता है और टी भी पता है। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको निकालना हो तो पहले हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट में से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी को दिए, 2 साल के बाद उसने आपको 120 रुपए वापस दिए, तो आपको ब्याज कितना मिला। तो ब्याज है यहाँ पे 20 रुपए, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है, ठीक है। 100 रुपीज तो हमारे ही थे जो वापस आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 100 के साथ कितने आए हैं, 20। तो ये हो गया इंटरेस्ट। तो यही चीज यहाँ पे है, ये तो होगा प्रिंसिपल, ये होगा अमाउंट। जो टोटल पैसे वापस दिए जाएंगे उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो हमारा इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको करवाया है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 पावर T माइनस P। इसको सॉल्व करना है, उसमें से P हमें माइनस कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 20,000। तो यहां पे हम लिखेंगे 20,000 इंटू 1+R, रेट कितना है इसमें क्वेश्चन में 15, तो यहां लिखेंगे 15/100 और पावर T। अब यहां पे आपने ध्यान देना है, इसको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बताता हूं क्या रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे ज्यादा से ज्यादा जीरो रखनी है ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। अब 20,000 तो रहेगा सेम, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आपने क्या करना है, जो नीचे होगी स्टेटमेंट उसमें ऊपर वाले को प्लस कर दो, ठीक है। वैसे तो सही मेथड तो क्या है कि यहां 1 लिख के एलसीएम लो फिर जाके सॉल्व करो, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट इसकी ट्रिक क्या है, सीधा 100 में ऊपर वाला प्लस कर दो। 200 होगा तो 200 में, 100 है तो 100 में, 100 में 15 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 115/100 ही लिखना है, ठीक है। तो इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा। ध्यान से इसको समझ लेना है, जो नीचे होगा उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देना है, 115/100। अब यहां टी था टाइम, टाइम हमने लिखा नहीं, 3 ईयर है, तो यहां पे टी की जगह पे आएगा 3 ईयर। और इसको आपने कितनी बार लिखना है, 115/100 को, जितनी पावर होगी। तो 3 टाइम्स को लिखते हैं 115/100, फिर से 115/100
और लास्ट में -20,000, इसको अलग ही रखना है। इसको कब यूज करना है? जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर इसको माइनस करना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, फिर इन 20 से इन 20 को कैंसिल करेंगे। अब यहां पे ये है 100। अब इस 100 को आपने तभी कैंसिल करना है जब ऊपर 2 से भी कैंसिल हो, 5 से भी, क्योंकि अगर हमने 2 पे कैंसिल कर दिया तो नीचे 5 का मल्टीपल आ जाएगा, 5 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 50 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5 की टेबल में 5 10 जा 50, 5 पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 23 आ जाएगा। अब अगर मैं 5 पे इसको कैंसिल करता हूं तो यहां पे 2 बचेगा, 2 आगे इनमें कहीं पे भी कैंसिल नहीं होगा, तो 10 जो है वो आसान रहेगा, क्योंकि इनकी तीनों की हम करेंगे मल्टीप्लाई और एक के बाद लगा देंगे पॉइंट। तो इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 115 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 23, 30,417.5। ठीक है, ये आपका आएगा। वैसे तो आएगा 304175, लेकिन नीचे 10 था तो एक के बाद पॉइंट और -20,000 कर देंगे हम। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10,417.5 रुपीज। बहुत से आंसर में आप यहां पे 0 देखेंगे, क्योंकि पैसे जो है वो 5 नहीं लिखेंगे, 50 पैसे लिखते हैं इसको। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज। सेम स्टेटमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5,000 के ऊपर 8% रेट के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए। तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया है, इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 5,000 लिखेंगे पी की जगह पे, इंटू 1 प्लस आर, रेट कितना है 8%, डिवाइड बाई 100 और पावर है 3 माइनस 5,000। ठीक है, इसको अलग रखना है। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। 5,000 मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 में 8 जोड़ दो, 108 बाई 100। ठीक है, तो ये यहां से इसको पूरे को सॉल्व करके आया है। अगर आपको ये चीज ना समझ आए तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। और कितनी बार इसको लिखना है, जितना ऊपर लिखा हुआ है, 108 बाई 100, 108 बाई 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कीजिए, 20 से 20, 10 से 10। 5 की टेबल में करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 2 की टेबल में इसको कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो ये आ गया हमारा 54 और ऊपर हमारे पास बचा है 54, 108 108। अब इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, -5,000 ऑलरेडी रहेगा साथ में। तो ये आ जाएगा हमारा 6298.56 माइनस 5,000। तो फाइनल आंसर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1298.56 रुपीज। इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000, 5% रेट है, 3 ईयर से। सेम स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया और इसको कैंसिल करते हैं सॉल्व करके। 8,000 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं, 105 बाई 100 आ जाएगा और पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा हमें इसको इस तरह से। और -8,000 को थोड़ा अलग ही रखना है, क्योंकि इसको बाद में हमें यूज करना है। अब 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल कर दीजिए, 10 से 10। 2 की टेबल आपको आती होगी, 4 की भी आती होगी, 4 2 जा 8, 4 पे 25 आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 5 पे करते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और इस 5 पे इसको करेंगे तो ये भी 21 आ जाएगा। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है वो है 21 21 21। इनकी मल्टीप्लाई तीनों की करेंगे आप, 21 की 21 के साथ 441, फिर 21 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 9261 और -8,000 ऑलरेडी है, तो इसको माइनस करने पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 161261। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट में हमें करना है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें अमाउंट भी अलग से बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, फिर उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट वही सेम है, हमारे पास तीनों चीजें गिवन है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट के लिए। इसमें हमने पी की जगह पे 2500 को पुट किया और 15 आर की जगह पे टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2500 इंटू 115 बाई 100। कितनी बार लिखना है हमें, जितना पावर में है 2 टाइम्स, तो 115 बाई 100। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। आगे आप चाहें तो 25 की टेबल में ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये उससे भी आसान रहेगा। तो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 115 की, तो ये आपको मिलेगा 330,625 और 2 के बाद
1 2 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट का आंसर आ चुका है। इसमें से हम अमाउंट तो हमने निकाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए अमाउंट माइनस पी प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 3306.25, इसमें से हमें 2500 प्रिंसिपल को माइनस करना है। 2500 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा देंगे इस तरफ, और इधर 2500 ये माइनस करना भी आपको सही से आना चाहिए। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, 5 2, यहाँ पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो 806.25 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2.5 ईयर्स। तो अब के बाद टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है, ईयर्स एट 10% पर एनम। तो इसका कैसे निकालें हम, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो है 2 ईयर्स के लिए हम निकालेंगे अमाउंट, ठीक है, फिर उसी ऊपर हाफ ईयर का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट वो नहीं होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में पी की वैल्यू जो हमारी स्टेटमेंट में गिवन है वही लेते हैं तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर उस फॉर्मूले में हम अमाउंट जो आया है हमारा 2 साल का उसको लें इसकी जगह पे, तो वो हमारा बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करना है इसको, चलिए मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तो हमने यहां लिखा अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, तो ये अमाउंट जो है वो हमारा पहले 2 साल का है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा अमाउंट निकालने के लिए। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 4000, रेट जो है वो 10 और पावर 2 क्यों लिया, पहले 2 साल का निकाल रहे हैं हम सिर्फ। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व, 4000 को हम सेम रखेंगे इनटू, यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो 10 में 1 जोड़ दो, 11/10। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आता जो मैंने यहां पे किया है तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। अब कितनी बार लिखना है इसको, जितनी पावर है, तो 2 टाइम्स 0 से 0, 0 से 0, ऊपर 40, 11 और 11 इनकी हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 484 और 0। तो ये आ गया पहले 2 साल का अमाउंट। ठीक है, अब आधे साल का रह गया है तो हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट या फिर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, रिमेनिंग हाफ ईयर आप लिख सकते हैं यहां पे। तो उसके लिए आपको इसका यूज करना है, इसके ऊपर ब्याज लगाना है, तभी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम लेते हैं 4840, PRT डिवाइड बाय 100 होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाफ ईयर का निकालने के लिए। तो PR जो है वो 10 है, टाइम 1/2 है, और फॉर्मूले वाला नीचे 100, एक 0 इधर कैंसिल कर दो, एक इधर कैंसिल कर दो, 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 242 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आधे साल का ब्याज लगेगा। तो अब यहां पे लिखेंगे हम टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट ये तो था 2 साल का 4840 प्लस ये आधे साल का एक्स्ट्रा लगेगा 242, तो टोटल हो जाएगा ये हमारा 8 to 10 5082 रुपीज। अब ये हो गया अमाउंट। इसमें हमें क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया हमारा टोटल कितना 5082, माइनस कर देंगे इसमें से 4000, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1082। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। अब सेम सिंपल स्टेटमेंट है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, इसकी वैल्यू हमने पुट की 5000 और रेट की जगह पे 6, और पावर जो है वो 3 क्यों ली, क्योंकि टाइम जो था वो 3 ईयर्स था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5000 एज इट इज इंटू 100 में 6 प्लस करो, 106/100। कितनी बार लिखोगे इसको हम लिखेंगे 3 बार, तो 106/100, 106/100 एंड माइनस 5000, इसको पीछे ही रखेंगे। अब 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 10 इस तरफ कैंसिल हो जाएगी, 5 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2 की टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 53 106 106 इन तीनों की कर देनी है मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा उसमें 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 5955508,
ये पॉइंट के बाद आएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाना था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। माइनस कर देना है इसमें से 5000। अब माइनस कैसे करेंगे, 5000 में तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा के आप 0 0 लगा देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 955.08। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेट द अमाउंट इफ 18,000 इन्वेस्टेड। तो प्रिंसिपल हमारा है 18,000 इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये चीज आपको ध्यान देनी है, आगे हाफ ईयरली भी आएगा, सेमी एनुअली आएगा, तो उसको हम नोट करेंगे। रेट 15% है, टाइम 3 ईयर्स है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 18,000 1 प्लस आर, रेट कितना है 15 डिवाइड बाई 100 और पावर हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि 3 साल का समय है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। 18,000 इंटू 115 बाई 100 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, 10 से 10। 2 की टेबल में 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर से 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ऊपर हमारे पास बचा है 9 23 115 115। इन सब की चारों की कर देनी है आपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या मिलेगा आपको, 2737575। यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो लास्ट ये हमारा आंसर है 27,375.75 रुपीज। नेक्स्ट है 8, कैलकुलेट द अमाउंट इफ 12,000 इज इन्वेस्टेड। फिर से हमारे पास 12,000 का प्रिंसिपल है, रेट है यहाँ पे 12%, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो करना क्या है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने पी की जगह पे लिया है 12,000, 1 प्लस आर, रेट है 12% और डिवाइड बाय 100 पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स का टाइम है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 12,000 इंटू 112 बाई 100, फिर से पावर 112 बाई 100। 20 से 20 कैंसिल कर दो, 1 से 1। आगे 2 की टेबल पे कैंसिल करने का फायदा नहीं है, 5 आ जाएगा, वो आगे कैंसिल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, 12 112 112 इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 150528। अब आपको क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा देना है, वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा, 15,052.8। अब रुपीज है तो इसलिए आप 0 का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें से हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या आएगा, 15,052.80 में से 12,000 जो कि प्रिंसिपल है, इसको हम माइनस कर देंगे। इसमें पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे 12,000.00 ले लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 802503, 3052.80 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है, सीमा इन्वेस्टेड 6400 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो स्टेटमेंट यहां तक तो सेम है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। सोनाली इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट सेम रेट फॉर सेम टाइम। मतलब सोनाली ने भी यही अमाउंट यही टाइम के लिए यही रेट पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने कैसे किया है, सिंपल इंटरेस्ट से। फर्स्ट वाले ने कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड वाले ने सिंपल इंटरेस्ट। हु गेट मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसको ज्यादा ब्याज मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमेशा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और सिंपल में सिर्फ जो पैसे का लेन देन हुआ है उसी के ऊपर ब्याज लगता है। तो दोनों हम कैलकुलेट करेंगे, पहले कंपाउंड फिर सिंपल, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा है कितना ज्यादा है। पहले हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं 6400, रेट 10% और टाइम जो है वो 3 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6400 मल्टीप्लाई, अब यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो नीचे 10 बचा, ऊपर 1, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 10 कितनी बार लिखना है हमें, 3 टाइम्स, 11 बाई 10 फिर से 11 बाई 10। ठीक है, माइनस 6400 ये सेम रखना है। अब 0 से 0 से 0 से 0, आगे 2 की टेबल पे कैंसिल करने का फायदा नहीं है, इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई और एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 85184। ठीक है, और एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है। इसमें से 6400 को हमें माइनस कर देना है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा देनी है। माइनस करने पे ये आपको मिलेगा 2118.4।
ठीक है, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें जाना है सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब इसमें जो है हम P की वैल्यू जो है हमारी 6400 इसका यूज करेंगे। रेट सेम रहेगा 10% और टाइम जो है वो 3 ईयर्स और डिवाइड बाय 100 जो फॉर्मूले से है 20 से 20 कैंसिल कर देनी है। इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1920। अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा ज्यादा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर, और कितना ज्यादा है? CI माइनस SI कर देंगे तो 2118.4 है। इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 198.4। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है 10th में है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो सिंपल फर्स्ट जैसी स्टेटमेंट है, तो फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। इसमें वैल्यूज रखते हैं 20,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट कितना है 8 तो 8/100 हो जाएगा। टाइम है 3 माइनस 20,000 कर देना है। अब इनको सॉल्व करने का मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 20,000 इस तरह से रखना है, इसमें इसको प्लस कर दो 108 डिवाइड बाई 100, पावर हो जाएगी 3 तो इसलिए 108/100 और 108/100 और माइनस 20,000 आपका सेम रहेगा। अब 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल, इन 20 से इनको कैंसिल कर दो और 2 की टेबल में इसको कैंसिल करने का फायदा नहीं है क्योंकि 5 आएगा, 5 पे ऊपर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे 2 108 108 108 इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आएगा 2519424। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगा देना है तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा। इसमें से 20,000 को माइनस कर देना है। अब यहां पे देखो 25,194.24 है, यहां पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप 00 का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे इसको लिख के माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5,194.24। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा हमारा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T, और ये निकालने के बाद इसमें से P को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो P की जगह पे 1000 है, 1 प्लस R, रेट कितना है 5 तो 5/100 हो जाएगा और टाइम हमारा है 3 ईयर्स तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। 1000 यहाँ पर 100 में 5 जोड़ दो 105/100, कितनी बार लिखना है? जितनी पावर होगी, तो 3 टाइम्स इसको लिख दो 100 और 105/100। अब कैंसिल कर दो 20 से 20, 10 से 10, 5 पे इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आएगा तो इसको कैंसिल करने का फायदा नहीं है। सीधा आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी 105 105 105 और जो आएगा उसके नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना तो ये आ जाएगा आपका 10 यहाँ पे भी बची है तो 1157,625। इन तीनों के मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। यहाँ पे 1 2 3 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इसमें से प्रिंसिपल को 1000 को माइनस करना है हमें, तो इसको लिख के इसमें से 1000 माइनस कैसे करेंगे? 1000 में तो पॉइंट है नहीं तो पॉइंट लगा के 3 0 लगा देंगे और माइनस कर दो, ये आ जाएगा 157.625। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट जो है उसमें वैल्यू हमने पुट कर दी है फॉर्मूले में। यहाँ आ जाएगा 360 इंटू 0 से 0 कैंसिल हो रही है तो कर सकते हैं आप। नीचे 10 है, 10 में 2 जो प्लस करेंगे तो 12/10, कितनी बार लिखोगे? 2 बार, 12/10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। आगे 2 की टेबल पे कैंसिल करने का फायदा नहीं है, इन तीनों को करो मल्टीप्लाई और एक के बाद लगा दो पॉइंट, तो यह आ जाएगा 158.4। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसको सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया मैंने, 518.4 आएगा। ठीक है, 518.4। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से 518.4 माइनस कर देंगे 360, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 158.4। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सी पार्ट 3000 प्लस 1 प्लस 100/10। ठीक है, यहां से रेट 10%, टाइम 3 और ये 3000, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3000 इंटू
जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो 11/10 हो जाएगा। कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स। तो 11/10, 11/10। अब कैंसिल कर देंगे, तीनों जीरो हैं तो तीनों टेंस के साथ कैंसिल हो जाएंगी। इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3993। ठीक है, ये आ गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसमें से 3993 में से माइनस कर देना है 3000, तो आंसर आ जाएगा 993। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहां पे थोड़ा चेंज है। सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल, हाफ ईयरली, कि ब्याज जो है वो हमें आधे आधे साल के बाद कैलकुलेट करना है। तो इसमें हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था वो यूज करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एक बार देख सकते हैं, वहां पे ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। फॉर 1.5 ईयर्स, तो टाइम है 1.5। जब हाफ ईयरली हो तो अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, 5th क्वेश्चन था जिसमें 2.5 साल का था, तो 2 साल का अलग निकाला, आधे साल का हमने अलग निकाला। लेकिन इसमें जो है अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले में टाइम 2t होता है। ऊपर जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, a = p × 1 + r/200 हो जाता है और पावर हो जाती है 2t। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे जो टाइम होगा उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेना है। 1/2 है तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2 × 2 + 1, 3/2। तो टाइम की जगह पे हमें यूज करना है 3/2। रेट रहेगी 10% और प्रिंसिपल 24,000। तो इसको लिखते हैं 24,000 × 1 + r। रेट कितना है? 10/200 और पावर 2 पहले से या फॉर्मूले वाला, मल्टीप्लाई 3/2 टाइम है तो 3/2। इसको बहुत से बच्चे जो है इतना बड़ा करके लिख देते हैं कि वो स्टेटमेंट जैसा ही दिखाई देता है। तो इसको आपने पावर के ऊपर इस तरह से दिखाना है कि ये पावर में है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24,000 × 20 है नीचे, ऊपर है 1, तो 21/20। कितनी बार लिखना है? 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स इसको हम लिखेंगे 21/20, 21/20। 3 जीरो है, 1 1, 2 2, 3 3, तीनों कैंसिल हो चुके हैं। 2 की टेबल पे कैंसिल कर दीजिए, 12 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 6 आएगा और 2 पे करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 21 21 21 और 3। इनकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 27783। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। प्रिंसिपल है 24,000, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 3783। ठीक है, नेक्स्ट है सेम स्टेटमेंट है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों निकालने हैं। 1 लाख रुपीज का प्रिंसिपल है, सेमी एनुअली है, टाइम 1.5 है, तो ये हो जाएगा 3/2 फिर से, और रेट जो है वो चेंज कर दी गई है 8%। तो इसमें फॉर्मूले में हम रखते हैं सेमी एनुअली वाले में, यहां पे आ जाएगा 1 लाख इंटू 1 + r। रेट कितना है आपकी बार? 8%, तो 8/200 है और पावर 2 × 3/2। फिर से यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हम 2 पे कैंसिल करेंगे इसको, वैसे तो 4 पे भी हो जाएगा लेकिन 2 पे कैंसिल करने का फायदा है। 2 पे करेंगे, 2 × 1 = 2, 100 आ गया, 2 × 4 = 8, 100 रहेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, यहां पे ये जो स्टेटमेंट है उसको सेम लिखेंगे। ठीक है, 1 लाख। उसके बाद 100 में 4 प्लस करेंगे, 104/100, फिर से 104/100। 3 बार क्यों लिख रहे हैं? पावर 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 104/100। 20 से 20, फिर 20 से 20 और 10 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो नीचे एक्स्ट्रा बच गई है। तो आपने क्या करना है? 104 104 104, इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, और जो आएगा एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 11248.6.4। ये आ गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने इसमें से जो प्रिंसिपल था वो माइनस कर देना है 1 लाख रुपीज। 1 लाख में पॉइंट नहीं था तो आपने क्या करना है? पॉइंट लगा के 0 लगा देनी है। तो इसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 12486.4। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 14th। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट
कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। 35,000 जो है इन्वेस्ट किए गए हैं और 1.5 ईयर के लिए। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेम स्टेटमेंट है, रेट को चेंज कर दिया गया 12%, तो फॉर्मूला सेम लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, इसमें हमने पी की जगह पे ये रखा, आर की जगह पे 12 और टाइम 2t है तो 2 इंटू फिर से 1.5 है तो ये 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर जो है आप क्या करेंगे, 35,000 को तो सेम रखेंगे, 35,000 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 112/100 हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो 112/100 और फिर से 112/100। अब जो कैंसिल होता करते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 5 की डबल 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे कैंसिल कर देगा, इसको 253 आ जाएगा। आगे कैंसिल करने का फायदा नहीं, 753 112 112 इनकी आपने मल्टीप्लाई करनी है और 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा आपका वो आएगी वैल्यू 41,685.56। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल, इसमें से हमें प्रिंसिपल को माइनस कर देना है जो कि 35,000 था। अब इसमें पॉइंट नहीं था तो पॉइंट लगा के यहां 0 आ जाएगी और इस तरफ आ जाएगा 35,000, माइनस करके दिखाना है आपने, तो माइनस करके फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 56 यहां पे और इस तरफ आ जाएगा 5866। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10C। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।